अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी ठीक हैं। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक खुश और मज़े से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े से हैं। चले आज आपके साथ एक नया व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। इसके साथ ही चले आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह सुबह मैं यासिन को छोड़ने के लिए आई थी किंडरगार्टन और 8:30 का टाइम था। और इस टाइम इतनी सख्त गर्मी थी ना, जिस तरह की पाकिस्तान में जुलाई और अगस्त में गर्मी पड़ती है ना, हब्स वाली, और दम घुटता है, हवा बिल्कुल नहीं चलती, वो वाली गर्मी यहाँ पे पड़ रही है। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जाओ उसको छोड़ के आओ, मौसम अच्छा है, तुम वॉक भी करो। लेकिन जब भाई मैं निकली ना, मेरे से बड़ा मुश्किल हो गया था। मैं कहा यार मैं की वॉक करनी है, मेरे को मैं घर ही चली जावा, पहुंच जावा तो ही बड़ी गल है। 3-4 जगह ते फिर मैं खड़ी होके हल्का हल्का सांस लेके फिर मैं घर पहुंची। साथ में मैंने पानी की बोतल रखी सी, तो वो थोड़ा थोड़ा पानी पीती जा रही थी। इतनी मुझे उस टाइम गर्मी लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये था जी मेरे दिन का स्टार्ट जो आज हुआ है। इसके बाद ना मैं घर आई, घर आके तो फिर मेरे तो जब मैं घर में एंटर हुई हूँ तो मेरे तो आंखों के आगे मुझे तारे ही नजर आ रहे थे। मैं आपको बता रही हूँ सही बात। फिर मैंने आके रेस्ट किया, पंखे चलाए, खिड़कियां सारे घर की खोली। तो रेस्ट करने के बाद जब टाइम देखा तो 12 बज गए। इसके बाद ना नाश्ता मैंने बिल्कुल नहीं था किया, क्योंकि मैं जब बाहर से आई ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी। फिर मैंने आके रेस्ट ही किया। तो चाय वगैरह के गर्मियों में मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे इतनी चाय वैसे भी नहीं पसंद है। सर्दियों में तो मजबूरी होती है चाय पीना, लेकिन गर्मियों में मैं बिल्कुल नहीं पीती। बाज़ लोग होते हैं ना कि उनको नाश्ते में, उन्होंने नाश्ते के साथ अब चाय ज़रूर लेनी होती है, लेकिन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए आज का नाश्ता मैंने बिल्कुल नहीं था किया। घर के फिर मैंने काम समेटे। साथ में आज के लिए जो खाना बन रहा था वो शलजम गोश्त का सालन मैंने बनाना था दोपहर के लिए, जो तो वो मैं बना रही थी। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैंने निकाल के रख दिया था गोश्त फ्रिज से। तो यासिन की आपको पीछे से आवाज़ आएगी। आज का जो वॉइस ओवर है मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया है करना। मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की है, 2-3 दफ़ा, कि मैं अलग से जाके ना बैठ के वॉइस ओवर कर लूँ जल्दी से वीडियो। तो इसी वजह से देख रहे मेरी रोज़ जो है ना मैं ब्लॉग बना नहीं पा रही, क्योंकि इतना बच्चे फिर साथ में मेरे शोर भी करते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या हुआ था कि मैंने गोश्त गलने के लिए रख दिया था, उसमें प्याज डाला तो याद आया तो लहसुन तो घर पे है ही नहीं। फिर लहसुन पाउडर था, मैंने वही डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है। तो आपको पता है मसाले मेरे वही होते हैं सिंपल से, मैं इतनी ज़्यादा कोई कि ये सालन में डाल दो वो चीज़ डाल दो, मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती। वही सिंपल से मसाले होते हैं, उनके साथ ही मैं सालन बनाती हूँ, तो फिर भी अच्छा और मज़े का बनता है। तो यहाँ पे गोश्त इतनी जल्दी गल गया था। फिर उसमें मैंने टमाटर, जो हरी मिर्च और अदरक है उनको चॉप करके डाल दिया था। बाकी आपको यही पता है कुटी हुई सुरख मिर्च थी, हल्दी, नमक और पिसा हुआ जो था ना धनिया था, तो ये मैं डाल के तो अब इसको भून रही हूँ। साथ में एंड पे मैं आज थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी। साबुत गरम मसाले का 1 चम्मच था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब मैं इसको अच्छा सा भून लूँगी। अच्छा, इसमें मेरा वो वाला क्लिप जो है ना वो नहीं ऐड हो सका। मैंने तो अपनी तरफ से वीडियो बनाई थी, लेकिन जब फ़ोन में देखा तो वो वीडियो बन ही नहीं सकी, क्योंकि मैं अकेली थी घर पे। तो खुद ही मैं खाना भी बना रही थी और साथ साथ मैं आपके साथ अपनी वीडियो रूटीन जो थी मेरी घर की वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, तो वो चीज़ें शेयर कर रही थी। यहाँ पे ये देखें शलजम को मैंने अलग से बॉयल कर लिया था और ये बहुत अच्छे से गल गए थे। यखनी मैंने निकाल के रख ली थी। तो अब इस गोश्त को अच्छा सा मैं भून लूँगी। फिर इसके बाद इसमें शलजम डाल के तो इनको तो अच्छा जी, इसके बाद मैंने क्या किया था कि शलजम इसमें डाल दिए थे, तो उनको भी 2-3 मिनट के लिए पका लिया। फिर जो मैंने यखनी निकाल के रखी थी वो भी इसमें डाल दी है। साथ में हरा धनिया मैंने काट के रखा था फ्रिज में, वो निकाल के वो भी इसके ऊपर डाल रही हूँ। और थोड़ा सा गरम मसाला भी। गरम मसाले के साथ एक तो खुशबू बड़ी अच्छी आती है, दूसरा सालन का टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैं आज इसके ऊपर वो भी गरम मसाला भी डाल दिया था और इसको हल्की आंच पे 5 या 10 मिनट के लिए रख दिया था, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया था। आजकल उनको भी स्कूल से बहुत जल्दी छुट्टी हो रही है। तो लास्ट वीक उनका चल रहा है स्कूल में, तो इसलिए उनको बड़ी जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो फिर वो आए थे तो साथ में गरम गरम रोटी उतार रही थी और साथ में आपको मैंने सालन का जो फाइनल शक्ल थी वो भी मैंने दिखा दी थी। खैर जी, मुझे और मेरे हस्बैंड को खाना बड़ा अच्छा लगा था, हमें तो बड़ा मज़ा आया था और बच्चों ने भी खा लिया था, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो जब स्कूल से आए हैं तो उनको बड़ी भूख लगी हुई थी, फिर उनको खाना पड़ा था।
इसके बाद ना मैं गई हम सब गए शाम को एशियन शॉप पे ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए। तो मैंगो भी हमने लेने थे क्योंकि जब तक यहाँ पे मिल रहे हैं तो हमने लेके आने हैं बच्चों के लिए। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि ख़त्म हो गए हैं, कल लाएंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड भी बड़े सियाने सन, फिर उन्होंने 2-3 बॉक्स का ऑर्डर दे दिया कि आपने हमारे लिए लेके रखने हैं। तो यहाँ पे मैं टिंडे और देख रही थी कि अगर कोई सब्ज़ी आई हुई है तो वो ले जाती हूँ। फिर टिंडे मैंने नहीं थे लिए, मैंने कहा हम लोग नहीं थे खाते तो बच्चों ने कब खाने हैं। बच्चों ने बड़ी मुश्किल से बच्चे सब्जियां खाते हैं। तो अभी भी उनको पता है कि मामा ने एक असूल बनाया हुआ है घर में कि दोपहर को उन्होंने जो सालन रोटी पकनी है वो खानी है, शाम को फिर उनकी पसंद की कोई भी चीज़, अगर पिज़्ज़ा बर्गर या सैंडविच कुछ भी उन्होंने नूडल्स वगैरह खानी है तो मैं बना देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात हुई है, मैं जब से आई हूँ ना मैं चना दाल को तूर की दाल समझ के घर लेके जाती थी और वो इतनी जल्दी गल जाती थी मुझे पता ही नहीं था चलता। तो कल मुझे पता चला कि चना दाल और है और तूर की दाल और होती है। तो मुझे इस चीज़ का दालों का पता ही नहीं था कि ये चना दाल है, ये तूर की दाल है। जब मैं कल लेने लगी तो तब उन्होंने मुझे बताया कि ये वाली चना दाल है। ये मेरे साथ कल एक बड़ा मज़े का वाक़या हुआ था। फिर इसके बाद हम वुलवर्थ में आए थे क्योंकि बच्चों के स्कूल में लास्ट डे जिस दिन होना था उस दिन पिकनिक थी। तो उसके लिए उनको कुछ चीज़ें चाहिए थी, डिस्पोजेबल बर्तन चाहिए थे। और यहाँ पे ये देखें, मैं आइस कूलर देख रही थी, ये मुझे बड़ा मज़े का लगा हुआ था। आजकल वुलवर्थ में ना बड़ी मज़े की बड़ी अच्छी चीज़ें आई हैं, बड़े मज़े मज़े के बर्तन आए हुए हैं, प्लास्टिक के भी, और बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे फिर बच्चों ने तो अपना ही शोर डाला हुआ था। तो यहाँ पे ना मुझे 2 छापे बड़े मज़े के लगे थे, ये वाले मैंने फिर ये लिए थे रोटी रखने के लिए। तो ये आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी ये किस तरह के थे। मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बहरहाल मैंने ले लिए वहाँ से। इसके बाद बच्चों की चीज़ें ली हैं और अब घर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे छोटे से घर में इतना बड़ा स्विमिंग पूल आया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे ये देखें, हस्बैंड जो है वो स्विमिंग पूल में हवा भर रहे हैं। छोटे से घर में इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, ये हमारे घर में कैसे आएगा, हम इसको कहाँ पे रखेंगे। खैर जी, यहाँ पे फिर हमने इस पे पानी नहीं था डाला और सबकी एक्साइटमेंट जो थी ना, खासकर यासिन की, वो बहुत ज़्यादा थी। तो वो सारी तो मैं अभी आपको सुनाती हूँ। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो चलें यासिन की एक्साइटमेंट भी देखते हैं और मेरे हस्बैंड की एफर्ट भी कि उन्होंने कितनी मेहनत से इसमें हवा भरी थी और इसको फुला के फिर यासिन के लिए हमने इसके अंदर बॉल्स डाल दी थी। तो यहाँ पे देखें वो कितनी मुश्किल से हवा भर रहे थे। तो यासीन आप देखें कितना ज़्यादा खुश था, उसका था कि मामा ने इसमें मुझे पानी जो है ना वो पानी भर के देना है। तो लेकिन मैंने उसको पानी तो नहीं था डाल के दिया, ये बॉल्स थी। तो मैंने कहा इसी के साथ वो खुश हो जाएगा। तो घर पे आगे छुट्टियाँ आनी है तो बच्चों के लिए ना ये यासीन को इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो वो बड़ा फिर इंजॉय करता है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। तो मैंने कहा आपके साथ ये वाली चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और आप यासीन की हैप्पीनेस, जो उसकी एक्साइटमेंट है, वो सारी ज़रा आप देखें। तो साथ ही मेरे बच्चों को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अब कुछ होप आप करना